आकाशीय एक पिता के सभी पुत्रों को मेरा हृदय से प्रणाम, सलाम, नमो बुद्धाय, सत श्री अकाल। साथियों, हम लगातार जो है भविष्य मलिका 2024 से 2031 तक की जो भी भविष्यवाणियां हैं उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। पूरी देश दुनिया पे हमारी नजर है। लगातार हम बड़े बड़े चैनलों से, साथ ही इंटरनेट के जो भी ऑथेंटिक जो मीडिया है उससे हम सारा कुछ इकट्ठा कर रहे हैं, ये डाटा ले रहे हैं कि किस तरह से जो प्रकृति का जो संतुलन है, प्रकृति का जो वातावरण जिसको हम क्लाइमेट चेंज जलवायु परिवर्तन के रूप से जानते हैं, वो उनमें किस तरह से बदलाव होने शुरू हो गए हैं, उस पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। आप इससे पहले भी कई बार आप देख चुके हैं कि हमने जो है उड़ाने वाली उल्कापिंड के बारे में चर्चा की है, ज्वालामुखियों पर चर्चा की है, साथ ही जो है हमने जो सूखा हीट वेव जो हो रहा है, सौर ऊर्जाएं जो हो रही हैं, उस पे हमने चर्चा की है। साथियों, एक फिर महत्वपूर्ण एक खबर थी जिस पर ये जानना बहुत जरूरी था, इसलिए हम लोग इस चर्चा पे शामिल हुए हैं। निश्चित तौर पर जो है भविष्य मलिका की जो भविष्यवाणियां हैं उस पे साफ तौर पे प्रकृति और पंचभूतों पे जो भविष्यवाणियां की गई हैं, निश्चित तौर पर उसके लक्षण पूरे देश दुनिया से देखने को मिल रहे हैं। फिलहाल जो है भविष्यवाणियां सिर्फ भारत की भविष्यवाणियां पे निर्भर नहीं करती है, ये पूरी धरती के पूरी सृष्टि पर ये पूरी जो है अपनी उन्होंने नजर डाली थी, जिस पर जो है उन्होंने पूरी प्रकृति और आकाशीय जो प्रलय की बात होती है उस पर हम ये चर्चा कर रहे हैं और उस पर ही ये पूरी भविष्यवाणियां थी जिस पर हमारी नजर बनी हुई है। तो अभी फिलहाल हम लोग बात कर रहे थे, अभी तत्काल क्या हुआ, आज सुबह 6 बजे की एक बड़ी खबर है। मैं आपको बता दूं कि उसमें जो है आइसलैंड एक देश है जहां पर जो है नए ज्वालामुखी का जन्म हुआ है। 3 किलोमीटर तक ज्वालामुखी की ने दरारें फोड़ दी है, नए ज्वालामुखी वहां से फूट पड़े हैं। उस पर पूरी चर्चा हम जरूर करेंगे, पूरा आपको विश्लेषण बताएंगे कि किस तरह से 2024 के शुरुआत में एक और दो नहीं 3 बड़ी घटनाएं आइसलैंड में हो गई हैं। आपको यकीन नहीं होगा कि आप जो है सोचने पे मजबूर हो जाएंगे। पंचभूत और प्रकृति पर जो भविष्यवाणी है भविष्य मलिका में, उसमें 31 नंबर की ये साफ तौर पर है कि नए ज्वालामुखी फूटेंगे और जो सुप्त जो ज्वालामुखी है, जो शांत ज्वालामुखी है, हजारों लाखों वर्ष पहले से जो शांत हो चुके हैं, वो फिर से जागृत हो जाएंगे। बिल्कुल, इसके पहले भी हमने कई ज्वालामुखियों पे आपको बताया कि किस तरह से सुप्त ज्वालामुखी फूट गए हैं और वो फिर से एक बार लावा निकाल रहे हैं। ऐसा ही एक नया मामला आज सुबह 6 बजे हुआ है, जहां के मौसम विभाग ने पहले अलर्ट जारी कर दिया था, जिससे करीब 3800 लोगों की आबादी वाला आइसलैंड जो एक शहर था वहां पे आइसलैंड में, वो उनको बचा लिया गया। हालांकि कोई जनहानि नहीं हुई है, लेकिन साथियों आप सुनेंगे तो आपके शायद रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि वहां पे एक नए ज्वालामुखी ने जन्म लिया है और वो पूरे 3 किलोमीटर दूर तक जो है उसने जो है दरार मार दी है। पहले तो जमीन फोड़ दी है और उसमें से जो लावा निकल रहा है वो लगभग 200 फीट ऊंचाई आसमान तक गया है। और दूसरी बड़ी चीज चौंकाने वाली ये है कि उसकी जो धुएं के गुबार हैं वो कई किलोमीटर दूर तक उन्होंने जो है सूरज की रोशनी तक को घेर लिया है। वहां पे लोगों का सांस लेना दूभर हो गया है। हालांकि हम दाद देते हैं मौसम विभाग की, जिन्होंने इस भूकंप के आने से और जो दरारें जो चिटक रही थी तो उससे पहले कुछ भूकंप आए हैं वहां पे, तो भूकंप की वजह से जो है उन्होंने एक बड़ी घटना का जो है अंदेशा जाहिर किया और वहां की करीब 3800 लोगों की जान बचा ली। वरना अगर मौसम विभाग सतर्क नहीं हो पाता, उनको पहले से उनकी मशीनों ने अलर्ट जारी नहीं किया होता, तो एक बड़ी जनहानि आइसलैंड में आज हो गई होती और वो जनहानि जो है वो प्रलय के रूप में हमको देखने को मिलती। तो निश्चित तौर पर हम ये देख सकते हैं कि जिस तरह से वहां से नया ज्वालामुखी फूट गया, वो भी कोई छोटा मोटा नहीं, 3 किलोमीटर बहुत बड़ा इलाका होता है। सोचिए आप, 3 किलोमीटर उसने धरती को चीर दिया, धरती वहां से फट गई। और 2 दिन तो पहले लगातार उसमें जो है भूकंप आते रहे, जिससे मौसम विभाग ने अंदेशा किया कि यहाँ कोई कुछ बड़ा हादसा होने वाला है या कोई बड़ी जो है प्रकृति की कोई दैवीय आपदा आने वाली है। तो उन्होंने जो है वहां से 3800 लोगों को घरों से निकालकर पहले वहां से बहुत काफी दूर वहां सुरक्षित कर दिया और उसके बाद वो वहां ज्वालामुखी जब फूटा तो लगातार इस दिसंबर के खत्म होते होते यानी कि दिसंबर के लास्ट वीक तक जो है और जनवरी से लेके अब तक यानी दिसंबर के लास्ट वीक में और फिर जनवरी में, और ये तीसरा बताते हैं कि ये भूकंप से जो दरार पड़ी वो 3 किलोमीटर पड़ी और तीसरे वाले में जो है उसने ज्वालामुखी फोड़ दी, 50 मीटर तक ऊपर गई, 3 किलोमीटर
4 किलोमीटर तक उसकी दरार जमीन में पड़ी रही और लगातार वो ज्वालामुखी फूट रहा है। तो दोस्तों देखिए कि किस तरह से जो है प्रकृति जो जो प्रलय की जो बात आती है, जो दैवीय आपदाओं की बात आती है, तो उसमें कहीं न कहीं ये सब 2024 से बहुत तेजी से शुरू हो गया है। आपने देखा कि हीट वेव ने भी कर दिया है, सौर ऊर्जाओं ने भी जो है अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। ज्वालामुखी में जो सौर ऊर्जाएं थी उसने वहां पे ज्वालामुखी फूटने शुरू हो गया। उसकी सौर ऊर्जाओं ने धरती पे काफी प्रकोप किया, जिसमें जानवरों में भी बहुत काफी जो है मानसिक रूप से उनमें बदलाव देखने को मिले हैं कि किस तरह से जो है जानवरों पे और किस तरह से छोटे बच्चों पे या बड़ों पे किस तरह से वेव हीट का जो असर हो रहा है, जमीन पर किस तरह से हो रहा है, आने वाली खेती में किस तरह से असर होगा। तो निश्चित तौर पर बहुत सारी जो है चीजें थी जो 2024 में शुरुआत हो गई है। तो कल्पना करिए आपकी 2031 या 2030 तक की जो इन भविष्यवाणियों पे जो अगर बहुत सारे लक्षण देखने को मिलते हैं और अचानक से कई जगह पे इस तरह की दैवीय आपदाओं का प्रकोप होता है, चाहे वो बाढ़ के रूप में हो, चाहे वो सूखे के रूप में हो, चाहे वो ठंड के रूप में हो, या इस तरह की ज्वालामुखी विस्फोट के रूप में हो, भूकंप के रूप में हो, निश्चित तौर पर ये बहुत चौंकाने वाली और डराने वाली चीजें हैं जो हमारे 2024 से ही शुरुआत हो गई है। साथ ही हिमाचल प्रदेश में भी आज सुबह की घटना है कि वहां पे भी भूकंप के बड़े तेजी से झटके महसूस किए गए। 3.4 तीव्रता के ये झटके महसूस हुए हैं। अगर आप हिमाचल से हम मुझको सुन रहे हैं तो जो है जरूर आप ये जानते होंगे कि आज सुबह वहां पे किस तरह से जो है भूकंप के झटके आप लोगों ने महसूस किए हैं। निश्चित तौर पर अगर आप हिमाचल के नहीं, अगर आपका कोई परिचित हिमाचल में है तो निश्चित तौर पर उसको फोन करके आप जानकारी कर सकते हैं कि भूकंप में 3.4 के भूकंप के झटके आज सुबह ही महसूस किए गए हैं। तो आखिर ये लगातार इस तरह से जो हमारी पूरी देश और दुनिया से जो खबरें आ रही हैं, जो ये दैवीय आपदाओं के रूप में जो आ रही हैं, तमाम तरह की आ रही हैं, तो 2030-31 तक का जो आलम होगा, जो भविष्य होगा, ईश्वर सबको क्षमा करे जो है कि किस तरह से जो है हमने जो प्रकृति के लिए जो हमने हमारा जो भाव रहे, जिस तरह से हमने प्रकृति को नष्ट किया, निश्चित तौर पर उसकी अब हमको भरपाई करनी पड़ेगी। हमको सच्चे मार्गों पे चलना पड़ेगा, वरना ये जो प्रकृति का संतुलन है, जो क्लाइमेट चेंज है, जलवायु परिवर्तन है, इसके भोगी बनेंगे ही बनेंगे। बहुत अच्छी बात एक ने हमको कही कि आप इतनी जगह जाते हैं तो आप जो है प्रलय से बच जाएंगे, आप किसी तरह की कोई उस तरह परेशानी में नहीं पड़ेंगे। तो निश्चित तौर पर ऐसा कुछ नहीं है। देखिए साथी, ये मृत्यु लोक है। इस मृत्यु लोक में चाहे आप हो, चाहे हम हो, चाहे सच्चे हो, चाहे बेईमान हो, उनको जाना ही जाना है। लेकिन इस मृत्यु लोक में दोबारा भी आना हो सकता है, या इससे और कोई खराब लोक में भी जाना हो सकता है। वो हमारे कर्म और से ही आधारित होगा, उसका जो हिसाब होगा। तो वहां पे जो लोक मिलेंगे वो हमारे कर्मों से मिलने वाले हैं। उसमें जो है किसी भी प्रकार की जो है कोई इट्ट और बट्ट नहीं है। निश्चित तौर पर जो है तो मृत्यु सबको आनी है। ऐसा नहीं कि मैं प्रलय से बच जाऊंगा, मैं भी उस प्रलय में बचूंगा, क्योंकि जब दैवीय आपदा आएगी तो उसमें कुछ भी शेष नहीं रह जाएगा, सब अच्छा और बुरा वो एक हो जाएगा। तो इसीलिए जो है बस जब मरने के बाद जो फल मिलना है वो अपने कर्मों से मिलना है। तो ज्यादा से ज्यादा अभी भी आप सत्य मार्ग की ओर अग्रसर हो जाइए। ये सोना, ये चांदी, ये पैसा, ये मकान, ये गाड़ी, ठीक है, मैंने आपको अभी अपने लाइव वीडियो में इस बात को बताया था कि ये सुविधाओं की जो सुख हमने सोच रखे हैं कि जीवन में, इनकी गाड़ी को तुरंत खड़ी कर दीजिए और सत्य मार्ग की गाड़ी में चलना प्रारंभ कर दीजिए। पैसा कमाना कोई बुरा नहीं है, अच्छे से उसको कमाइए, लेकिन दाल में नमक की तरह कमाइए और उससे दान दक्षिणा और या अच्छे से परिवार को चलाइए, सच्चे मार्ग में रहिए, झूठ कम से कम बोलिए। और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको लगातार हमारे पिछले वीडियो में जो साधु संतों के हमने सत्संग किए हैं, जो हमने काफी जंगलों में, गुफाओं में जाकर जो है साधु संतों के जो दुर्लभ दर्शन आपको कराए हैं, उनकी बातों पे गौर करिए, उनके सत्संग सुनिए। आप भी तमाम कथाओं में जाते होंगे तो वहां पे सुनते होंगे कि हमेशा बार बार सत्य मार्ग की चलने की बात होती है। घर में, परिवार में, गृहस्थ में, व्यापार में किस तरह से हमको सत्य मार्ग का प्रयोग करना है, उस पर ज्यादा से ज्यादा प्रयास करिए। मरना तो है ही है, वो सत्य को भी मरना है और असत्य को भी मरना है। तो कहीं सत्य को लेकर चलेंगे तो हमारी वहां भी बनेगी और जीवन में यहाँ भी मरेगी। क्योंकि पैसा कमाने के बाद जब मौत मिलती है तो लोग, चंद लोग तो ये दिन याद करते हैं, इसके बाद कभी याद नहीं करते। और जब अच्छे कर्मों से मौत होती है तो चाहे आप गरीब हो और चाहे आप अमीर हो, आपको ये दुनिया भी सैकड़ों सालों तक याद करती रहेगी। और जब मरेंगे तो भी उसका अच्छा सा फल मिलेगा। और जो लोग ये सोचते हैं कि ऊपर क्या देखते हैं, यहीं पे सब कुछ कर लो, तो जय जय है प्रभु, आपके जो मन में आए वो सब करिए।
सब स्वतंत्र है अपने मन से। कोई ईश्वर को मांगता है, कोई ईश्वर को मानता है, कोई ईश्वर को प्राप्त करना चाहता है, लेकिन ईश्वर की पूजा या नमाजें या माथा टेकना, ये सब कुछ जो है केवल हम अपने सुख के लिए उनको करते हैं। ईश्वर प्राप्ति के लिए अभी भी हमारी पूजा नहीं होती है। ईश्वर के साक्षात दर्शन के लिए, अपनी आत्मा को परमात्मा से मिलाने के लिए अभी भी हम कोई भी पूजा या कोई भी नमाज या कोई भी गुरुद्वारा में दर्शन नहीं करते हैं। अभी भी हम अच्छी नौकरी के लिए, अच्छी शादी के लिए, अच्छे मकान के लिए, अच्छी गाड़ियों की, जो सुविधाओं की जो हम पूजा करते हैं, जो नमाजें पढ़ते हैं, जो अन्य धर्मों की जो भी आराधनाएं स्तुति की जाती है ईश्वर के लिए, तो सच में वो ईश्वर की स्तुति नहीं है, वो हमारी सुख सुविधाओं की स्तुति है जो हम सिर्फ मांगते हैं। और मांगना ही नहीं है, अब ईश्वर को यदि आप साक्षात दर्शन करना चाहते हैं, अपनी आत्मा को परमात्मा से मिलाना चाहते हैं, तो निश्चित तौर पर सत्य मार्ग को और सत्य कर्मों पे काम करना पड़ेगा, चलना पड़ेगा, हर कदम फूंक फूंक कर रखना पड़ेगा, जीवों पे दया करनी पड़ेगी, पेड़ पौधे लगाने पड़ेंगे, जल जंगल और जीवों की जो है सम्मान करना पड़ेगा, नदी कुओं तालाबों पे कूड़ा नहीं करना होगा। तो इस तरह की बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जिनसे हम छोटे छोटे से कदम बढ़ाकर जो है सत्य मार्ग की ओर बढ़ सकते हैं। निश्चित तौर पर साथियों जो है बहुत बड़ी चीजें थी जो लगातार हम आपको देश दुनिया से बता रहे थे। पिछले के कई वीडियो में आपने देखा होगा कि धरती में लगातार बड़े जो है खतरे हो रहे हैं, दैवीय आपदाओं वाले, और प्रलय के रूप में जो भविष्यवाणियां हैं वो एकदम साक्षात बिल्कुल सत्य होती दिख रही हैं। इससे पहले 2024 के पहले की बात करें तो होते थे, मगर इतने भयंकर रूप से वो हमारे सामने नहीं आए जितना अब 2024 के बाद से हमको शुरुआत में ही देखने को मिल रहे हैं। तो निश्चित तौर पर प्रकृति में कुछ तो हो रहा है, और प्रकृति में ही नहीं हो रहा, धरती के अंदर ही नहीं हो रहा, धरती के बाहर से भी हो रहा। जिस तरह से सौर ऊर्जा और हीट वेव की जो बातें हो चुकी हैं, तो निश्चित तौर पर यही सब मुझको कहना था और आपको सबको समझाना भी था। और समझदार आप हैं, समझाने की कोई जरूरत नहीं है। सब आदमी अपने अंदर एक मन को छुपाए हुए है, उस मन को नहीं देख पा रहा है। उस मन को देखकर जो है अभी भी इस मार्ग में चल सके, ताकि जो है आने वाला जो कल हो, चाहे वो हमारे बच्चों का हो, चाहे वो हमारी धरती का हो, चाहे हमारे वो जलवायु परिवर्तन पे हो, उसमें हमारी कुछ ऊर्जाओं का सहयोग जरूर हो जाए, और वहां पे जीव जंतु जर जितना भी चीजें हैं वो सब जय जयकार करें। और अच्छे जिस तरह से ईश्वर ने हमको धरती पे जो बना के भेजा या रखा, जिस तरह से उनकी जो परिकल्पना थी कि इस तरह का मनुष्य होना चाहिए, तो निश्चित तौर पर हमको उस तरह के मनुष्य बनना पड़ेगा। और वही मनुष्य बन के हमको इस धरती का चौकीदार के रूप में हमको खड़ा होना पड़ेगा। और धरती के चौकीदार बनेंगे तो निश्चित तौर पर परमात्मा खुश होंगे। परमात्मा भले ही आज दर्शन न दें, मगर हमारे मरने, क्योंकि इस मृत्यु लोक में मौत तो आनी ही है, उस मौत के बाद जो है उनके हमको साक्षात दर्शन हो पाए, सीधा यमराज हमको ले जाके किसी नरक के गड्ढे में न डाल दे। तो निश्चित तौर पर जो है इसलिए जो है बार बार मैं आपको हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि हर बार जो है, हर दिन, हर कदम पे जो है सतमार्ग व अच्छे कर्म मार्ग पे आगे बढ़ने के प्रयास करिए। इन्हीं सब के साथ जो है मैं आप सभी से विदा चाहूंगा। सभी को एक बार फिर से मेरा प्रणाम, सलाम, नमो बुद्धाय, सत श्री अकाल।